हरिः ओम हरि हरिः ओम हरिः ओम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए राघव सरकार की जय। हरि हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे सप्ततित महाशर्गः 73वां सर्ग है। आज भगवान राघवेंद्र सरकार और श्री राम जी महाराज आदि चारों भाइयों का शुभ विवाह का महोत्सव वाल्मीकि जी द्वारा रचित इस दिव्य ग्रंथ में अवतरित है और उसी का ही आश्रय लेकर के ये प्रसंग है। यस्मिनस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमं, तस्मिनस्तु दिवसे वीरो युधाजित समुपेयिवान्। पुत्रः केकयी राजस्य साक्षात् भरतमातुलः, दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजन इदम ब्रवीत। राजा दशरथ जी ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित वहां आ पहुंचे और उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार से कहा, क्या केकयाधिपति राजा स्नेहनाते कुशलम ब्रवीत। येषां कुशल कामो अस्य तेषां सम्प्रत्यनामयम्। स्वस्तनीयं मम राजेन्द्र दृष्टुकामो महीपतिः, तदर्थम उपयातो अहम अयोध्याम रघुनंदन है। रघुनंदन कैकेयी देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल व्यवहार समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशलता जानना चाहते होंगे वह सब इस समय स्वस्थ और सानंद के साथ है। हे राजेंद्र, कैकेयी नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। श्रुत्वा तमहो अयोध्यायां विवाहार्थं त्वात्मजान्, मिथिला उपयतास्तु त्वया सह महीपते। त्वय्याभ्युपयातो अहं दुष्टकामः स्वसुहृत सुतम। परंतु हे पृथ्वीनाथ, अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, तो मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी जिज्ञासा लालसा थी। अथ राजा दशरथः प्रिया अतिथि उपस्थितं, दृष्ट्वा परम सत्कारहि पूजानाहरम पूज्यते। पूजा आवाहनम पूज्यते, पूजना। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख करके बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्य थे। ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः, प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्विते। ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमते। तदंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातः काल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे करके
जानकी जी की यज्ञशाला में जा पहुंचे। युक्ते मुहूर्ते विजये शर्वाभरण भूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महिषीन् पिरानपि वसिष्ठो भगवान्नेते वैदेहीदं ब्रवीत् वैदेही इदम ब्रवीत्। तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी भी वहां आए। वे विवाह का लोचित मंगलचार पूर्ण कर चुके थे। तब वशिष्ठ मुनि एवं अन्यान्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेहराज जनक के पास जाकर के इस प्रकार से कहा। राजा दशरथो राजन कृत कौतुक मंगलैः पुत्रैर्नरवर श्रेष्ठो दाताराम अभिकांक्षते। हे राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके अब उनके साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट के समक्ष वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी को याचक बनाते हैं और जनक राज जी को दाता बनाते हैं। जो कन्या का दान करता है ना, वो हमेशा दाता ही होता है, और जो वरण करता है, जो पुत्र का पिता होता है, वो हमेशा याचक ही रहता है। दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, दाता के आदेश की। अब दातृ प्रतिगृहीतृभ्याम शर्वथाः संभवन्ति स्वधर्मं प्रतिपदस्व कृत्वा वैवाहि उत्तमम्। क्योंकि दाता और प्रतिगृहीता दान ग्रहण करने वाले का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलवाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। वशिष्ठ जी महाराज जनक जी से कहते हैं। इत्युक्तः परमोदारो वशिष्ठेन महात्मना प्रतिवाच महातेजा वाक्यम परम धर्मविते। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार, परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक जी ने इस प्रकार से उत्तर दिया। क्या कहते हैं? कह स्थिता प्रतिहारो में कस्याज्ञम संप्रतीक्षते स्वगृहे को विचारो अस्ति यथा राज्यदम तौ कृत कौतुक सर्वस्वा वेदि मूलमुपागताः मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता वहेन्द्रिवर्चसि। हे मुनिश्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आपके घर में आने के लिए कैसा सोच विचार, और वो अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार। ये जैसे मेरा राज्य है वैसे ही आपका राज्य है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब वो यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि के प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही है। सद्यो अहम त्वत्प्रीत स्वं प्रतीक्षो अस्मि वेदामश्याम प्रतिष्ठितिः अविघ्नं क्रियतां सर्वं किमर्थं हि विलम्यते। और इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा की में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलंब किस लिए करते हैं? जनक जी ने उत्तर दिया। तद्वाक्यं जनके तुम श्रुत्वा दशरथ तथा
प्रवेशयामास सुतान शर्वान से गणानपि। और वशिष्ठ जी के मुखारविंद से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर के महाराज श्री दशरथ जी उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को लेकर के महल के भीतर ले आए, पधारे। ततो राजा विदेहानां वशिष्ठ इदं ब्रवीत कार्यवश्य कार्यस्वसे सर्वामृषभिः साधार्मिकः रामस्य लोक रामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभु। तदंतर विदेहराज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार से कहा, हे धर्मात्मा महर्षि, हे प्रभु, आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के इस विवाह की संपूर्ण क्रिया करवाइए। तथेतुक्ता तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य सतानन्दं चाधार्मिकं प्रपामध्ये तु विधिवत् वेदीं कृत्वा महातपाः अलञ्चकार चातां वेदीं गन्धपुष्पैः समन्ततः स्वर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अंकुराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः शङ्खपात्रैः स्रवैः स्रग्निः शङ्खपात्रे स्रवैः स्रग्भिः पात्रैः अर्घादि पूजिते लाजपूर्णैश्च पात्रेभिरक्षतैरपि संस्कृतैः दर्भैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय तं वेदां विधिमन्त्रपुरस्कृतं जुहावाग्नो महातेजा वसिष्ठो मुनिपुंगव। तब जनक जी से बहुत अच्छा कह करके महातपस्वी भगवान वशिष्ठ जी मुनि विश्वामित्र और धर्मात्मा सतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप से सजा दिया। साथ ही बहुत ही स्वर्ण पालिकाएं, यवके, अंकुरों से युक्त विचित्र कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूप युक्त धूप पात्र, शंख पात्र, श्रुक, अर्घ्य आदि पूजन पात्र, लावा, खीलों से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया गया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछा करके मंत्रोच्चार करते हुए मंत्र पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया है। अब तथा सीतां समानीय सर्वाभरण भूषितां समक्ष अग्निये संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीत जन को राजा कौशल्यानंद वर्धनम इयं सीतां मम सुता सह धर्मचरी। तो क्या बात है। प्रतीक्षचैनां भद्रं ते पाणिं गृहेश्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। तदंतर राजा जनक जी ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता जी को ले आकर के अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया। माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम जी से कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पवित्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। आहा, बहुत मार्मिक प्रसंग है। और इति उक्त्वा प्राक्षिपाद राजा मंत्रपूतं जलम तदा साधु साध्वति देवानां ऋषीणां
मदताम तदा। ये कह करके राजा ने श्री राम जी के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया और उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक जी के लिए साधुवाद सुनाई दी। साधु 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 साधु। और देवता लोग नगाड़े बजाने लगे और आकाश से फूलों की भारी वर्षा हुई। इस प्रकार से मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता जी का दान करके हर्ष मग्न हुए राजा जनक जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा। अब भगवान राघव का प्रसंग है। देव दुदुम्बे निर्घोषः पुष्पवर्षो महानुभूते एवं दत्ता सुताम सीताम मंत्रोदक पुष्कृताम। अब्रबीजन को राजा हर्षेणाभि परिलुप्त। अब लक्ष्मण जी के साथ कहते हैं राजा जनक जी, हे लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो। लक्ष्मणा गच्छ भद्रम ते उर्मिला मुद्दितां मया प्रत्यक्षिपाणिं गृहीष्व मां भूते कालस्य पर्ययः। कहते हैं जनक जी महाराज लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो, आओ मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूं, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। त्वमेव उक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभासते गृह्णाम पाणिं मांडव्याः पाणिना रघुनंदन। और लक्ष्मण से ऐसा कह करके जनक जी ने भरत जी से भी यही कहा, हे रघुनंदन मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा आब्रवीन्न मिथिलेश्वरः सुतकीर्तेर महाबाहो पाणिं गृहीष्व पाणिनाम्। सर्वे भवन्तः सौमाश्च सर्वे सुचरितव्रताः पत्नीभिः सन्तु काकुतस्था मा भूत कालस्य पर्ययः। फिर धर्मात्मा मिथिलेश श्री जनक जी ने शत्रुघ्न जी को संबोधित करते हुए कहा, हे महाबाहो तुम अपने हाथ से श्रुतकीर्ति का पाणी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो, तुम सब में उत्तम व्रत का भली भांति आचरण किया है। काकुतस्थ कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिन पाणिभिरस्पृशन् चत्वारस्ते चतुर्णां वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदि राजानमेव च ऋषिश्चापि महात्मानः सहवर्या रघुद्दुहाः। यथोक्तेन ततश्चक्र विवाहं विधिपूर्वकम्। श्री राजा जनक जी का ये वचन सुनकर के उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में ले लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रत्न महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्निवेदी राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। बोले चारों दुल्हन दुल्हा सरकार की जय। अब पुष्पवृष्टि महात्यासी अंतरिक्षात शोभांस्वरा दिव्य दुंदुभि निर्घोषैर्गीतवाद्येत्रानिः स्वनैः नानृत्यप्सराश्च संघा गंधर्वश्च जगुः विवाहे रघुमुख्यानां तदद्भुते दृश्यते। उस समय आकाश में फूलों की भारी बड़ी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द, दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड के झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वे अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। ईदृशे वर्तमाने तो त्योर अद्भुत निनादिते त्रग्निः
ते परिक्रम्य उहुर्भार्या महोजसा। सहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महा तेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। अथोपकार्यम जगमुस्तेषा भर्याम रघुनंदनः राजाप्य अनुयो पश्यन् सिंहर संघः साबंधवः। तदंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों राजकुमार, चारों भैया अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में चले गए। राजा दशरथ जी महाराज ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। इसी प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में 73वें सर्ग में भगवान राघवेंद्र सरकार और उनके भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए चारों दुल्हन दुल्हा सरकार की जय, राघव सरकार की जय।